पिशोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिशोर को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट की है। उन्होंने यह कहा कि 20 मार्च को वीरांगना रानी अवंतीबाई बलिदान दिवस पर निकाली जाने वाली जन यात्रा को रजावन गांव में हुई दुखद घटना के चलते स्थगित करना पड़ा था। विधायक ने कहा कि अब पिशोर पर काला छाया नजर आ रही है और इसे हटाना जरूरी है। उन्होंने बुरी नजर से बचाने के लिए क्षेत्रीय एकता और विकास को जरूरी बताया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर अधिकारियों द्वारा ठीक से लागू नहीं की जा रही। उन्होंने पिशोर को जिला बनाने की मांग को दोहराते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ी तो कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली जी ने खड़िया नाना में कार्यक्रम के दौरान कहा भी था, उसके विषय में क्या कहें? यहाँ रेलवे लाइन होना चाहिए और सिंधिया जी, हमारे महाराज सिंधिया जी रेलवे लाइन के मूड में हैं और आपको ये पता है कि सिंधिया जी जिस चीज़ को तय कर लेते हैं उसको करके ही हटते हैं। वो ये मैंने सिंधिया जी का कार्यकाल भी देखा है मैंने, और सिंधिया जी का मैंने ये लक्ष्य भी देखा है। आपने 2 बार विधानसभा में जिले की मांग उठाई है और विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, उसका अभी तक संतोषजनक जवाब मिला, आखिर क्यों? इसीलिए तो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं हम। ये बुलंद आवाज़ जब पहुंचेगी मोदी जी के कानों तक, देखिए जो क्या है कि जो भाजपा कहती है वो करती है, और भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, महाराज सिंधिया जी ने और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर आपको पता होगा बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि तुम मुझे विधायक दो, मैं तुम्हें जला दूंगा। तो जो भाजपा कहती है वो करती है। इसलिए वादा पूरा किया है और मुख्यमंत्री जी अपना वादा नहीं निभाते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्या है, हमारा अब चेंजिंग हो गई है ना, इसीलिए हमें अब आवाज़ हमें अब दूर हो रही है। हमें दिल्ली तक पहुंचानी है ना, तो कर्री आवाज़ करना पड़ेगी हमको और बुलंद आवाज़ करना पड़ेगी। इसलिए तो पूरी विधानसभाएं हम आगे बढ़ाएंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो उसमें कुछ लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग घपलेबाजी भी कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि हमने थानों पर क्यों प्रतिनिधि बनाए? हमने इसलिए बनाए थानों पर कि थानों पर नजर रखी जाए, क्योंकि कुछ अधिकारी लोग थानों से वसूलियां करवाते हैं, हमें वो भी बंद करवाना है। इससे गरीब मार मरती है, इसीलिए हमने ये काम किया है। कई कांग्रेस के लोग विधायक लोग इस क्वेश्चन को उठाते हैं, तो ये तो मैं सरकार से विधानसभा में बोलूँगा, मैं ये उसको भी हमें ठीक करना है, उस पर भी हम कुछ लगाना है। तो इसीलिए 30 साल से जो वास्तव में गुलामी की जिंदगी जी रहा था यहाँ पे कार्यकर्ता और यहाँ का मतदाता, यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान, जो 30 साल से गुलामी की जिंदगी जी रहा था, उससे गुलामी की जिंदगी से हम सब कार्यकर्ताओं ने इतना संघर्ष करके उसको निकाला, आजाद कराया। अब आजादी कांग्रेस के लोगों को पच नहीं रही है, अब पच नहीं रही है तो वो दोबारा से फिर से सक्रिय हो गए हैं वो। तो इनके फन कुचलने के लिए हमें ये आवाज़ बुलंद करनी है, और ये पिछोर के मतदाता की, पिछोर के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को हम सीपी में बुलंद करेंगे, और वो बुलंद आवाज़ हम दिल्ली तक ले जाएंगे उसको। हमने ये भी तय किया है, अगर हमारी यहाँ से अगर दिल्ली आवाज़ नहीं पहुँचती है तो हम पिछोर विधानसभा के सारे कार्यकर्ता मिलकर, सारे लोग मिलकर हम चाहते हैं, और हम अपनी आवाज़ को जिले तक पहुंचाना चाहते हैं, हम अपनी आवाज़ को हम प्रदेश तक पहुंचाना चाहते हैं।